नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रोहन एक युवा पर्वतारोही और गाइड था। वो हिमालय की तलहटी में रहता था और उसे संतुलन का अनोखा ज्ञान था। वो सबसे खतरनाक ढलानों पर भी बिना हिले डुले चल सकता था। उसे पृथ्वी के खिंचाव से एक गहरा रिश्ता महसूस होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह खिंचाव गड़बड़ा रहा था। गुरुत्वाकर्षण अस्थिर हो गया था। कुछ चीजें हवा में तैरने लगती थीं, जबकि दूसरी चीजें इतनी भारी हो जाती थीं कि जमीन में धंस जाती थीं। गाड़ियां हवा में उड़ रही थीं और इमारतें अपने ही बोझ से ढह रही थीं। दुनिया में एक अराजकता फैल गई थी। एक दिन रोहन को एक गुफा में एक प्राचीन यंत्र मिला जिस पर 12 ज्योतिर्लिंगों को भूतुलन पृथ्वी के तराजू के रूप में दर्शाया गया था। यंत्र पर एक चेतावनी थी, जब तक गुरुत्वाकर्षण है तब तक सृष्टि है। रोहन को समझ आ गया कि एक अराजक शक्ति, गुरुत्व शून्यता, इन संतुलन स्तंभों को कमजोर कर रही थी। उसका मकसद दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि उसे एक भारहीन, बेतरतीब शून्य में बदल देना था। रोहन ने अपनी यात्रा शुरू की, हर भूतुलन पर जाकर यंत्र की मदद से संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए। उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जहां जमीन पर चलना भी एक चुनौती थी। कुछ कदम इतने हल्के होते थे कि वो हवा में तैरने लगता था और कुछ इतने भारी कि वह धंसने लगता था। उसे तैरते हुए जीवों और धंसते हुए भ्रमों से लड़ना पड़ा। रामेश्वरम में समुद्र का पानी ऊपर तैर रहा था। रोहन ने अपने यंत्र का उपयोग करके पानी को वापस खींच लिया। ओंकारेश्वर में पूरा मंदिर हवा में था और उसे अपनी सारी ताकत से उसे जमीन पर खींचना पड़ा। उसकी यात्रा शारीरिक नहीं, बल्कि संतुलन की थी। उसे अपने शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करना था। उसका अंतिम और सबसे कठिन पड़ाव केदारनाथ था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण लगभग खत्म हो चुका था। मंदिर खुद जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। गुरुत्व शून्यता अपनी पूरी ताकत से यहाँ काम कर रहा था और पूरा हिमालय हवा में गायब होने वाला था। रोहन ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा हुआ। उसने यंत्र को जमीन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कोई पत्थर नहीं उठाया, उसने खुद को उठाया। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति को अपने केंद्र को में केंद्रित किया और खुद को पृथ्वी से जोड़ दिया। वो एक लंगर एंकर बन गया। उसकी आंतरिक शक्ति ने गुरुत्वाकर्षण को वापस खींच लिया। मंदिर धीरे धीरे जमीन पर आ गया और हवा में तैरती चीजें अपनी जगह पर वापस आ गईं। रोहन थक कर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। वो अब सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं था, बल्कि संतुलन का संरक्षक था। उसने दुनिया को सिखाया कि सच्ची ताकत किसी को उठाने में नहीं, बल्कि खुद को जमीन पर टिकाए रखने में होती है। कुछ साल शांति से बीते। गुरुत्वाकर्षण स्थिर हो गया था, लेकिन दुनिया में एक नया असंतुलन आ गया था। इंसान अब जमीन से खुद को आजाद करना चाहता था। लोग गुरुत्वाकर्षण को एक बंधन मानने लगे थे और हवा में तैरती हुई गाड़ियां और इमारतें बनाने लगे थे। रोहन ने महसूस किया कि यह एक नई तरह की गड़बड़ी थी। ये गुरुत्व शून्यता का हमला नहीं था, बल्कि इंसान की अपनी महत्वाकांक्षा थी जो उसे जमीन से दूर कर रही थी। उसे एक दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्जुन के बारे में पता चला, जिसने अणुगुरुत्व नामक तकनीक विकसित की थी। वह कहता था कि वह मानवता को गुरुत्वाकर्षण की गुलामी से आजाद कर रहा है। उसने हवा में तैरते हुए शहर बनाए जो विज्ञान और सुंदरता के अद्भुत नमूने थे। लेकिन रोहन को पता था कि डॉक्टर अर्जुन अनजाने में गुरुत्व शून्यता की बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। ये तैरते हुए शहर आत्माविहीन थे। उनमें रहने वाले लोग खुश तो थे, लेकिन उनकी रूहें खाली था। बड़ी यह क्योंकि वे अपने मूल, अपनी जमीन से कटे हुए थे। रोहन का नया मिशन लड़ाई करना नहीं था, बल्कि लोगों को यह एहसास दिलाना था कि जमीन से जुड़ाव ही जीवन का असली आधार है। वो डॉक्टर अर्जुन के सबसे बड़े तैरते शहर क्षितिज पहुंचा।
यह एक वैज्ञानिक चमत्कार था जहां सब कुछ हवा में था। डॉक्टर अर्जुन ने उसे दिखाया, जब आप आसमान को छू सकते हैं तो जमीन से क्यों बंधे रहें। रोहन ने कोई बहस नहीं की। वो एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म के किनारे पर चला गया। उसने कोई यंत्र नहीं निकाला। वो एक पैर पर खड़ा हो गया, एक साधारण योग मुद्रा में, और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी सारी चेतना पृथ्वी के केंद्र से जोड़ ली, उसके खिंचाव को महसूस किया। उसका ये शांत संतुलित कार्य एक शक्ति बन गया। तैरता हुआ शहर कांपने लगा, उसकी पूर्णता बिगड़ने लगी और वहाँ के लोग पहली बार घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे जमीन से कितनी दूर आ गए हैं। रोहन का आंतरिक गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली था कि डॉक्टर अर्जुन की तकनीक उसका सामना नहीं कर सकी। डॉक्टर अर्जुन हैरान था। उसने देखा कि उसकी आजादी ने लोगों को और भी अकेला कर दिया था। उसने समझा कि जमीन पर होना कोई बंधन नहीं, बल्कि स्थिरता का स्रोत है। रोहन एक नया गुरु बन गया। उसने दुनिया भर में यात्रा की और लोगों को योग और ध्यान सिखाया, उन्हें अपने भीतर का संतुलन खोजने में मदद की। भूतुलन अब सिर्फ ज्योतिर्लिंगों से नहीं, बल्कि इंसान के अपने भीतर के केंद्र से भी सुरक्षित थे। उस घटना के बाद डॉक्टर अर्जुन ने अपनी सारी तकनीक मानवता की सेवा में लगा दी। उसने तैरते हुए शहर बनाना बंद कर दिया और अब ऐसे ढांचे बनाता था जो जमीन के गुरुत्वाकर्षण के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। रोहन की शिक्षा पूरे देश में फैल गई और भीतरी संतुलन एक नया आंदोलन बन गया। लोग अब अपने मन को नियंत्रित करना सीखते थे, न कि दुनिया को। दशकों बीत गए और रोहन बहुत बूढ़ा हो गया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका आंतरिक संतुलन हिमालय जैसा अटल था। उसने महसूस किया कि उसका अंतिम समय निकट था। उसने अपने शिष्यों को अलविदा कहा और अकेले अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा जिनसे उसका गहरा संबंध था। वो हर भूतुलन पर गया, उसे छूकर धन्यवाद दिया और फिर चला गया। उसकी यात्रा किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक अंतिम प्रणाम के लिए थी। उसकी यात्रा का अंत केदारनाथ में हुआ, जहां उसने पहली बार संतुलन को वापस लाया था। वह ज्योतिर्लिंग के सामने बैठा, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंतिम सांस के साथ अपने आंतरिक संतुलन को पृथ्वी के केंद्र से जोड़ दिया। उसने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया और उसकी आत्मा एक शाश्वत अदृश्य शक्ति बन गई। वो खुद गुरुत्वाकर्षण का एक लंगर बन गया, जो हमेशा के लिए ग्रह के केंद्र से जुड़ा रहा। आज भी हिमालय के पर्वतारोही जब मुश्किल चढ़ाई करते हैं, तो उन्हें एक अजीब सा स्थिर खिंचाव महसूस होता है, एक लंगर जो उन्हें भटकने नहीं देता। रोहन की विरासत कोई कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है। रोहन के विलय के बाद दुनिया में एक नई शांति आ गई थी। डॉक्टर अर्जुन ने अपनी शेष जिंदगी को रोहन की शिक्षाओं को समर्पित कर दिया। उसने कोई तैरता हुआ शहर नहीं बनाया, बल्कि केदारनाथ के आधार पर एक साधारण लेकिन अद्भुत स्मारक बनाया, एक विशाल पत्थर जो एक छोटे से बिंदु पर पूरी तरह से संतुलित था, जो रोहन के अंतिम कार्य का प्रतीक था। लेकिन रोहन की सबसे बड़ी विरासत वह स्मारक नहीं था, उनकी शक्ति एक एहसास बन गई थी। अब पूरी दुनिया में जब भी कोई इंसान घबरा जाता था या उसका मन अस्थिर होता था, तो वह खुद को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करता था। एक भीड़ भरी सड़क पर या किसी तनावपूर्ण क्षण में लोग अनायास ही अपने पैरों को महसूस करते और उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता। ये रोहन का उपहार था, एक सार्वभौमिक आंतरिक गुरुत्वाकर्षण। वो अब सिर्फ एक पर्वत का लंगर नहीं था, वो हर इंसान का लंगर था। भूतुलन अब केवल प्राचीन ज्योतिर्लिंगों के द्वार नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर के केंद्र थे, जिसने अपने संतुलन को पहचानना सीख लिया था। गुरुत्व शून्यता का खतरा हमेशा रहेगा, लेकिन मानवता अब जानती थी कि उसे कैसे लड़ना है। कहानी का अंत एक बच्चे के साथ होता है, जो पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है और बिना गिरे एक कदम उठाता है। उसे जमीन के खिंचाव में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है। उसे नहीं पता कि यह रोहन की कहानी है, लेकिन वह संतुलन को महसूस कर रहा था।
रोहन ने सिर्फ पृथ्वी को नहीं बचाया, उन्होंने मानवता को सिखाया कि कैसे खुद का केंद्र बनना है। उनकी कहानी एक नायक की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो हम सभी के भीतर है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।